हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान की। और इसके अलावा ईवीएस के पिछले वीडियो में हमने भारत के रामसर स्थल डिस्कस किए थे, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। तो बात अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की करें तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान वह संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं या नेशनल पार्क होते हैं उन्हें राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, या राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो राज्य सरकार के द्वारा पारिस्थितिक, पशु पक्षी, वनस्पति, भू आकृति, जैव संरचना के महत्व, संरक्षण तथा प्रसार के उद्देश्य से संरक्षित किया जाता है। मतलब ऐसा स्थान जो पशु पक्षी, वनस्पति, भू आकृति तथा जैव संरचना के महत्व को ध्यान में रखते हुए उसके संरक्षण के लिए तथा उसके प्रसार के उद्देश्य से संरक्षित किया जाता है, वह स्थान राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। और इसकी घोषणा कौन करता है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसके अलावा आगे अगर बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्य सरकार को नेशनल पार्क घोषित करने की शक्ति देता है। तो राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और इसको ये शक्ति कौन देता है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये अधिनियम भी याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे बात करें तो भारत में पहला नेशनल पार्क 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के रूप में जाना गया। मतलब भारत का जो पहला नेशनल पार्क है वो है हैली नेशनल पार्क, और जिसे स्थापित किया गया था, मतलब जिसकी घोषणा की गई थी 1936 में, जिसका बाद में नाम बदल करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये है कहाँ पर? तो ये है उत्तराखंड में। और वर्तमान में इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया है और अब इसका नाम है रामगंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि भारत का जो पहला नेशनल पार्क है वो है हैली नेशनल पार्क। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है, तो इसे भी याद रखना है। और आगे अगर बात करें कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन द्वीप, जो कि है अंडमान एंड निकोबार में। तो सबसे छोटा, सबसे बड़ा, इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। उसके अलावा पहला मरीन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है कच्छ की खाड़ी, जो कि जामनगर गुजरात में है। तो ये भी याद रखना है कि पहला मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। और कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। इसके अलावा तैरता हुआ नेशनल पार्क, तो ये केविल लामजाओ, जो कि मणिपुर में है, और मणिपुर की एक झील है लोकटक झील, उस झील में है। इसके अलावा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, मतलब विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये केविल लामजाओ, जो कि भारत में है और भारत के मणिपुर की लोकटक झील में है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। इसके अलावा लोकटक जो झील है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं भारत के जो नेशनल पार्क हैं उनको सभी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैप के थ्रू हम देखेंगे, जिससे कि आपको इनकी जो लोकेशन है, मतलब जो स्टेट हैं, उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो एक तरफ से देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख आप सभी को पता है कि भारत के उत्तर में है, यहाँ पर है लद्दाख, और लद्दाख में एक नेशनल पार्क है जो कि है हेमिस। तो ये अभी हमने पीछे बताया भी था, जो कि भारत का सबसे बड़ा है और ये लद्दाख में है। तो याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है और उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। यहाँ पर हमने नेशनल पार्क के नाम लिखे हुए हैं, मतलब राष्ट्रीय उद्यान के, जैसे कि हेमिस आगे राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है हमारा, और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? एक तो ग्रेट हिमालयन है, इंदर किला, खिरगंगा, पिन वैली और सिम्बाल वारा। तो ये आपको हिमाचल प्रदेश के लिए याद रखने हैं। इसके अलावा
उत्तराखंड की अगर बात करें, यहाँ पर उत्तराखंड है, पहले लद्दाख, फिर इधर जम्मू कश्मीर है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, फिर यहाँ उत्तराखंड है। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट यानी कि हेली नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, तो इसे भी याद रखना है। और गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी फूलों की घाटी, तो ये इतने आपके हो गए उत्तराखंड के। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक है जो कि है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी याद रखना है उत्तर प्रदेश का। और आगे हम देख लेते हैं सिक्किम। तो सिक्किम हमारा कहाँ पर है, ये है हमारा सिक्किम, और सिक्किम में एक है कंचनजंगा, और कंचनजंगा नाम की चोटी भी है जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी याद रखना है। और कंचनजंगा ये सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है, मतलब वो यहाँ पर कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो याद रखना है। और कंचनजंगा काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि जो कंचनजंगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, या मतलब किसके लिए संरक्षित किया गया है, किस जीव के लिए, तो ये है कस्तूरी मृग के लिए। और आगे देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में है हमारा माओलिंग, और दूसरा है नामदफा, और नामदफा में लुसाई जनजाति रहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। लुसाई जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये निवास करती है नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। इसके आगे हम देख लेते हैं, तो हमने किसकी बात कर ली, हमने यहाँ पर बात कर ली है लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, अरुणाचल प्रदेश की और सिक्किम की। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बिहार। तो बिहार में भी एक ही है वाल्मीकि। और झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर है बेटला या इसी को बेतला भी कहते हैं, मतलब आपको बेटला या बेतला भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बेतला और बेटला एक ही बात है। तो ये झारखंड में है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा पूर्वोत्तर भारत की, तो अगर बात करें मेघालय की, तो मेघालय में ये दो हैं, एक तो बालफक्रम और दूसरा नोक्रेक। और इसके अलावा असम की अगर बात करें तो ये असम के मैंने इस साइड यहाँ पर लिख दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं। असम में है डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी, और इसी का एक और नाम भी है ओरंग नेशनल पार्क। तो ये इतने हो गए असम के। असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जो काजीरंगा है वो किसके लिए फेमस है, तो वो फेमस है एक सींग वाले गैंडा के लिए, या फिर एक सींग वाला जो गैंडा है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है काजीरंगा में, ये आपको याद रखना है। और जो मानस है यहाँ पर सुनहरा लंगूर पाया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नागालैंड। तो नागालैंड में एक है जो कि इटांकी नाम है इसका। और बात अगर करें मणिपुर की, केविल लामजाओ, इसके बारे में अभी हमने पीछे बताया भी था कि जो केविल लामजाओ है ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर की एक झील है, लोकटक झील, वहाँ पर स्थित है। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो इसको याद रखना है। और जो ये नेशनल पार्क है केवुल लामजाओ, यहाँ पर एक हिरन पाया जाता है, संघाई हिरन, तो ये भी याद रखना है कि कौन सा जीव पाया जाता है इसमें केवुल लामजाओ में, तो संघाई हिरन पाया जाता है। उसके बाद मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम में मुरलेन और फावंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पर माउंटेन 2 बार लिख गया है, लेकिन मिजोरम में ये दो हैं, एक तो मुरलेन और दूसरा है फावंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं।
बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा हमारा यहाँ पर स्थित है, ये त्रिपुरा है और ये है मिजोरम। तो त्रिपुरा में पाया जाता है एक तो बिसोन और दूसरा क्लाउडेड लेपर्ड। ये 2 नेशनल पार्क हैं त्रिपुरा के। और इसके बाद मेघालय के बारे में हम बता ही चुके हैं। अब हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल को। तो पश्चिम बंगाल के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको भी देख लेते हैं। एक तो गोरुमारा, बुक्सा जो कि गैंडा के लिए संरक्षित है, और नावरा घाटी, सिंगलीला, सुंदरवन और जल्दापारा। तो यहाँ पर जो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल का सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, साथ ही ये रामसर स्थल सूची में भी सम्मिलित है। तो आपको याद रखने हैं ये सारे। और यहाँ पर जो सुंदरवन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में एक तो भितरकनिका और दूसरा सिमलीपाल, इनको याद रखना है आपको उड़ीसा के लिए। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना है आपको। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर चंदौली, गूंगामल, नवेगांव, संजय गांधी और टंडोवा, ये इतने आपको महाराष्ट्र के लिए याद रखने हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर गोवा की अगर बात करें तो गोवा में महावीर है, ये भी आपको याद रखना है। और आगे हम देख लेते हैं अब आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कसु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली, मरुगवानी और पापीकोंडा, राजीव गांधी रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वर। तो ये इतने पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में, 6 नेशनल पार्क, इन सभी को याद रखना है आपको। इसके अलावा साथ ही हम यहीं पर देख लेते हैं अंडमान निकोबार के। तो अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो यहाँ पर 9 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। एक तो कैम्बेल बे, महात्मा गांधी मैरीन, मिडिल बटन, ग्लाथिया बे, माउंट हैरिएट, नॉर्थ बटन, सैडल पीक, साउथ बटन और रानी झांसी मैरीन। यहाँ पर जो महात्मा गांधी है ये काफ़ी पूछा जाता है, और रानी झांसी मैरीन भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा साउथ बटन भी पूछा जाता है, क्योंकि ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और इसको अभी हमने पीछे बताया भी था कि भारत का जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो कौन सा है, वो है साउथ बटन, जो कि कहाँ पर स्थित है, अंडमान एंड निकोबार में। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में गिंडी, मन्नार, मुकुर्थी, मुदुमलाई और इंदिरा गांधी, ये आपको इतने याद रखने हैं तमिलनाडु के लिए। और उसके बाद केरल को देख लेते हैं। तो केरल में मुथिके, डंटमसोला और अनाईमुड़ी, इराविकुलम, पेरियार, पराम्बिकुलम और साइलेंट वैली। यहाँ पर जो साइलेंट वैली है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जैव विविधता सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है साइलेंट वैली में। मतलब भारत की अगर बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, जो कि कहाँ पर है, केरल में। तो इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो शांत घाटी या साइलेंट वैली, तो इसको याद रखना है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं केरल के बाद ऊपर कर्नाटक को देख लेते हैं। तो कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ पर बांदीपुर, अंसी, कुंद्रेमुख, नागरहोल और बन्नेर घट्टा, ये इतने आपको कर्नाटक के लिए याद रखने हैं। अब यहाँ पर हमारा गोवा हो गया। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश कहाँ पर है, मध्य में है। तो मध्य प्रदेश को अगर हम देखें तो यहाँ पर बांधवगढ़, पन्ना, संजय, कान्हा, पेंच, माधव, सतपुड़ा, फासिल, वन विहार और डायनासोर। यहाँ पर ये जो डायनासोर है ये राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं मध्य प्रदेश के लिए। उसके बाद मध्य प्रदेश हो चुका है, महाराष्ट्र भी हो चुका है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं गुजरात। गुजरात हमारा ये है। तो गुजरात में भी हम देख लेते हैं यहाँ पर गिर नेशनल पार्क, जो कि बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, मैरीन और बंसदा ब्लैक बक, ये हमें गुजरात के लिए याद रखने हैं।
और गुजरात के ऊपर फिर राजस्थान को देख लेते हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से हैं? केवलादेव, और इसे घाना भी कहते हैं, मरु उद्यान, मुकुंद हिल, रणथंभौर और सरिस्का। तो ये इतने, और ये सभी इम्पोर्टेंट हैं राजस्थान वाले, सभी पूछ लिए जाते हैं, तो इन सबको आपको याद रखना है। उसके बाद राजस्थान के बाद फिर हम देख लेते हैं हरियाणा। हरियाणा में कालेश्वर और सुल्तान, ये 2 याद रखने हैं। और उसके बाद फिर हमारा जम्मू कश्मीर आ गया। अब हम जम्मू कश्मीर में पहुंच चुके हैं, तो जम्मू कश्मीर को भी देख लेते हैं। सलीम अली, दंचीग्राम और किश्तवाड़। यहाँ पर जो दंचीग्राम नेशनल पार्क है, ये मतलब यहाँ पर हंगोल पक्षी पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये हमने भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिवीजन के लिए, और नोट भी बना लेना, देख देख करके लिख लेना, ताकि और अच्छे से याद हो जाए। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद अब हम आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो ये हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है हैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 में बनाया गया था, और इसका बाद में नाम बदल करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया, और बाद में मतलब वर्तमान में अब इसे रामगंगा इसका नाम कर दिया गया है। तो जो हैली राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? ये है उत्तराखंड में, और जो कि भारत का पहला है। इसके अलावा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ये सारे अभी हम बता चुके हैं। और जो किश्तवाड़ है ये हमारा कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में, और पंचमढ़ी ये है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 1972 में, और इसी के तहत मतलब जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, यही राज्य सरकार को ये शक्ति देता है कि वह राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा करे। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? ये बना था 1972 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बब्बर शेर कहाँ पाया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या फिर पंचमढ़ी में? तो बब्बर शेर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है बब्बर शेर वाला, तो ये गुजरात में है। और कान्हा की अगर बात करें तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि ये मध्य प्रदेश में है। और जो सुंदरवन है ये हमारा है पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में, और पंचमढ़ी ये भी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? तो ये है हमारा लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। और इसके अलावा वेंकटेश्वर की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। और सुंदरवन ये हमारा वेस्ट बंगाल में, केवलादेव ये राजस्थान में है। इसके लिए जो हमारा आंसर सही रहेगा वो कौन सा रहेगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। आगे देख लेते हैं, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, साउथ बटन, किश्तवाड़, पापीकोंडा। तो सबसे छोटे की बात की गई है, मतलब सबसे छोटा पूछा गया है, तो सबसे छोटा कौन सा है? ये है हमारा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर स्थित है? अंडमान एंड निकोबार में। और काजीरंगा की अगर बात करें तो ये असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है कि काजीरंगा असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा किश्तवाड़ ये जम्मू कश्मीर में है, और जो पापीकोंडा है ये है आंध्र प्रदेश में। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, और हमारा अगला क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए मतलब सुरक्षित स्थान है? तो चीता, हाथी, हिरन या फिर बाघ? तो ये सुरक्षित स्थान है बाघ के लिए। तो कौन कौन से? एक तो सरिस्का और दूसरा रणथंभौर। और ये दोनों हैं कहाँ पर? तो ये दोनों हैं हमारे राजस्थान में। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये पाया जाता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि कहाँ पर है? तो ये है पश्चिम बंगाल में।
और काजीरंगा असम में है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है और किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये सभी भी याद रखने हैं। इसके अलावा इसके लिए जो हमारा आंसर है वो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि जो नेशनल पार्क हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग सभी एग्ज़ाम में। और आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।